हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या, उसकी एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट है 140। अब इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं इसके, दो से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 5 ऐसी 7 ऐसी, क्योंकि हमें लिखना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसमें लिखना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य की संख्या क्या होती है वो भी तो पता होनी चाहिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी आगे अनंत तक चलेंगे। तो जो संख्या अपने आप से कटती होती है अभाज्य संख्या, तो उन्हीं संख्याओं के रूप में लिखने हैं फैक्टर। 2 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, यही आएंगे। तो अगर ये 2 बार आए तो 2 इसकी पावर 2, 3 बार है तो 3 इसकी पावर 3, जो सेम संख्या रिपीट हो। ऐसा जैसे 2 क्या है, 2 बार आया तो 2 की पावर 2 कर दी, 5 ऐसी 7 ऐसी आया समझ में। तो ये हुआ इसका आंसर। ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं सेकंड, इसका पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड क्या है, 156। सेकंड पार्ट है 156। तो इसके फैक्टर करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो लिखो अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, आया समझ में। दो कितनी बार, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 एक ही है तो ये ऐसे आएगा। तो ये हुए अभाज्य गुणनखंड, ये हुआ आंसर। आया समझ में, क्लियर हुआ। ऐसे निकालते हैं। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड क्या है वो लिख लेते हैं। पार्ट थर्ड है तीसरा पार्ट, 3825। तो 3825 को सॉल्व करते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से काट लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। 5 से काटते हैं, 5 एक 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से काटते हैं, तो 17 कम 17। आया समझ में। अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, लिखो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 कर दो। 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 कर दो, और 17 ऐसे है। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया इसका आंसर। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब से करते हैं पार्ट 4। इसको रख कर देते हैं इधर का। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या है, पार्ट फोर्थ है आपका 5005। इसके फैक्टर करते हैं, तो लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ये करते हैं इसको 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब किससे करते हैं, 7 से जा नहीं रहा, 2 से भी जाएगा, तो 11 से देखते हैं, 11 से हो जाएगा, 11 कम 11, 11 तिया 33। 13 से करते हैं, 13 कम 13। तो देखो अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5
गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका आंसर यही है भाई। इसमें पावर क्यों नहीं आई किसी की, क्योंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं है, नंबर 2 बार नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है, पांचों पार्ट जो है वो करते हैं। क्या है पांचों पार्ट देखते हैं। पांचों पार्ट है इसका 7 4 2 9। तो सोल्व कर देते हैं। किससे करेंगे सबसे पहले भाई, 7 से नहीं जा रहा, 7 से 42 नहीं जा रहा, 11 से 12 से 13 से कितनी जाएगा 17 से 17 चौका 68 बचा कितना 6 62 हो गए। 17 × 51 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा 17 × 51, ठीक है। बचा कितना 11 17 7 119 किससे जाएगा ये जाएगा 19 से 19 दूनी 38। हाँ ठीक है 19 से 57 अभी जाएगा 23 से। 23 से क्या भाज्य संख्या 23 है 23 और किस पे कटेगा नहीं। भाज्य गुणन क्या हुए भाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 ये हुआ इसका आंसर। क्लियर हुआ। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं। भाई इनके एलसीएम एचसीएफ भी ज्ञात करने हैं और इनकी जांच भी करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहले 26 के फैक्टर करते हैं, तो उसे काटा 2 एकम 2 2 किया 6 3 एकम 13। अब 91 का फैक्टर करते हैं तो किससे जाएगा 7 एकम 7 7 किया 21 13 एकम 13। तो फैक्टर हो गए। पहले फैक्टर को लिख लेते हैं, ठीक है नीचे। तो 26 के फैक्टर क्या हुए वो लिख लो 2 × 13 इसके गुणनखंड ये हुए और 91 के गुणनखंड क्या हुए 7 गुना 13, ठीक है। तो हमें क्या निकालना एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा भाई जो कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा और वो भी सबसे छोटी जो दोनों में सबसे छोटा हो और क्या हो कॉमन हो दोनों में ऊपर नीचे। जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है 13, तो 13 क्या हुआ एचसीएफ। इसमें क्या कॉमन है 13, तो 13 क्या हुआ एचसीएफ, ठीक है ना। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम क्या होगा एलसीएम में जो कॉमन हो वो तो आएगा ही, ऐसे याद रखो भाई। ऐसे इस तरीके से करो जो कॉमन है वो तो होगा ही, बाकी जो बचा वो भी तो होगा 2 भी होगा और 7 भी होगा। ये क्या होगा एचसीएफ, तो लिख लो भाई 13 दूनी 26 गुना 7 7 6 42 का 2 का ऐसे लगे 4 7 दूनी 14 4 18 182 का आ गया है, ठीक है। अब आगे इसमें कहा है कि जांच भी कीजिए। तो जांच कैसे करनी है वो देखते हैं। जांच भी करना बताता हूँ। जांच तो जांच देखो ऐसे करते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है कि एलसीएम गुना एचसीएफ। ये दिया नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ। कहीं कहीं आगे काम आएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, भी ऐसे भी लिख सकते हो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते 2 संख्या गुना पहली संख्या दूसरी संख्या। तो जांच करनी है कोई भी एक लिख सकते हो, फिलहाल लिख दिया, अगले क्वेश्चन में एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या क्या है पहली संख्या 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना आया हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना आया हमारे पास भाई एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182 तो 13, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो 13 दूनी 26 का 6 का 80 लगे 2 13 8 104 104 और 2 106 का 6 हासिल लगा 10 13 कम 13 10 23 ही आया। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 6 कम 4 लास्ट में ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गई जांच,
क्लियर हुआ? जांच ऐसे करनी है, पर दोनों में से एक ही लाइन लिख लेनी है कोई भी, ठीक है? क्लियर हुआ? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? राइट, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देखो। सेकंड पार्ट है 510, 510 और 92, 92, ठीक है ना? तो पहले 510 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। अभी क्लियर हो? अब इसे कर लेते हैं 92 के फैक्टर। 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23 ही जाएगा एक से, ठीक है? अब लिख देते हैं क्या, पहले 510 के लिख लो, गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और इसके लिख लो 92 के क्या होंगे। देखो 92 दो दो बार आया हुआ ना, तो डायरेक्ट यहीं लिख दो, 2 2 बार है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कितना 23, ऐसे लिखने होते हैं, क्योंकि हमें तो अभाज्य गुणनखंड में करना है ना, तो अभाज्य गुणनखंड में तो लिखेंगे तो ऐसे ही। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, रिपीट नहीं थे दोनों सेम चीजें, इसलिए नहीं किया उसमें, ठीक है? आया समझ में? लेकिन इसमें है, अब इसमें 2 बार आ रहा था, 2 की पावर 2 कर दी। अब देखो क्या लिखा मैं, HCF, तो जो मैं पीछे बता रहा था आपको समझ में नहीं आया शायद, देखिए ऐसे निकालना है। तो दोनों में जो सबसे, भाई दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन HCF के लिए दोनों में 2 तो कॉमन है, लेकिन छोटे वाला ले लिया जाएगा, ठीक है ना, जिसकी पावर कम है। भाई 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें से क्या ले, ये वाला 2 ऊपर वाला ले जाएगा, क्योंकि इसकी पावर कम है, कम पावर वाला ले जाता है HCF के लिए, ठीक है ना? अब बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में ऊपर नीचे, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया HCF। और LCF में क्या होगा, LCF में इसका उल्टा होता है, जिसकी दोनों में जो कॉमन है उसकी जो सबसे ज्यादा पावर है वो ली जाती है। जैसे दोनों में 2 कॉमन है, इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, बाकी मल्टीप्लाई में तो 2 वाला तो खत्म, बाकी क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो। 3 भी बचा, 5 भी 17 भी बचा, 23 बचा, तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, क्लियर हुआ? उसको लिख लो, 2 की पावर 2 4 गुना 5 या 15 गुना 17 गुना 23, तो क्या आएगा, 15 चौका 60 गुना 17 या 51 का 1 का हासिल लगे 5, यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे कर सकते हो, पर पूरा करना है तो इतना तो करना ही होगा। 17 या 51 का 1 का हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ये आया। इसको सोल्व करके यहाँ लिख दो, क्या आएगा, 0 की 0, 6 कम 6, 9 का 54 का 4 का हासिल लगे 5, 36 18, 18 5 23, ये आएगा, ठीक है? अब इसकी कर लेते हैं जांच। जांच कैसे करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF, ठीक है? तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, 2 संख्या बता कौन कौन सी हैं भाई। पहली संख्या तो कौन सी है, 500, तो दूसरी 92, तो 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई में HCF कितना आया, HCF 2 आया, तो कितना आया 2, तो होगा मल्टीप्लाई, देखो 0 की 0, 2 छिक्का 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यार चॉइस की करके देख लो भाई, 92 की 51 में कर लो बस, इससे हो जाएगा, 1 दूनी 2 9, 5 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 45 और 1 46, कितना 2 9 6 4, तो ये था, और एक 0 इसकी थी, ये 0 4 6 9 2 0, ये होगी जांच, ये रफ काम है, ठीक है?
आया समझ में? क्लियर हुआ? कैसे करनी है जांच? अब इसका तीसरा पार्ट क्या है वो देखते हैं। क्या है तीसरा पार्ट? तीसरा पार्ट है 3, 3, 6 और 54। पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। किस जाएगा? एक दो से जा सकता है, 2 एकम 2, एक बचा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब 54 के कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 न्यू 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, हम निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फैक्टर 3, 3, 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं। और 54 के क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, अब निकालते हैं SCF। तो SCF क्या आएगा भाई? SCF क्या आएगा? पहले तो उसी क्या आएगा, बराबर के नीचे लिखना चाहिए। SCF क्या आएगा? मैंने बताया छोटा देते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना, इसमें भी है तो इसमें भी है 2। इसमें छोटे पावर कम किसकी है? इस वाले की, तो ये आएगा। ऐसी क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है। पावर कम किसकी है? इसकी, तो ये आएगा। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 हो गया SCF। अब LCM निकालना है। LCM के लिए सबसे बड़ी पावर, दोनों में 2 कॉमन है, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4, इसमें 3 की पावर 3.27। ठीक है, तो इसे कर दो। 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 3 क्या होती है? 27 गुना 7। ठीक है, ये आया। अब इसकी गुना कर लो भाई, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो आप करो 16 सत्ते 112 गुना 27। इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 112 की मल्टीप्लाई 27 में करते हैं तो क्या आता है? 112 गुना 27, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, तो क्या है? 3024। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये रफ काम है। ठीक है, अब करते हैं जांच। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ नहीं करना है, क्वेश्चन के बीच में साइड में करना है रफ वर्क। इसको इसलिए रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कर लिया। अब जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना SCF। ठीक है, तो 2 संख्या कौन सी है? 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू LCM कितना आया? 3024 मल्टीप्लाई SCF कितना आया? 6। ठीक है भाई, LCM ये आया, SCF आया 6। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, तो 14 का 4 का हासिल लगा 1, 6 0 0 1 का 1, 36 18। ऐसे इसकी करेंगे, तो यही आएगा 18144। तो ये हो गई जांच। क्लियर कि दोनों बराबर है। तो जांच यही तो, दोनों बराबर दिखाने हमें कि 2 संख्या गुणनफल तो बराबर होते हैं LCM के। क्लियर, तो इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिखते हैं। क्या है? क्या है? देखो हमें दे रखा है 12, 13 और 21। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCF और SCF ज्ञात करना है। तो इतना तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया भाई, सीधा थोड़ा बड़ा हो गया भाई। अब देखो 12 करना है भाई, 12
कोमा 15 और किसका 21 का ज्ञात करना है आपको। ये क्या आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। 12, 15 और 21 किसका ज्ञात करना है भाई। 12, 15 और 21 का तुम्हें ऐसे वैसे अविभाज्य गुणनफल विधि से ज्ञात करना है। तो देखो पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं, वही करना सेम प्रोसेस। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे किसे कर लेते हैं, 15 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ऐसे 21 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब इनके फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के क्या होंगे गुणनफल भाई, डायरेक्ट लिख दो। 2 की पावर कितनी है, 2 कितनी बार, 2 बार, 2 की पावर 2। 3 को ऐसे लिख दो। 15 के फैक्टर, 15 क्या है 3 गुना 5, और 21 का क्या है 3 गुना 7। आया समझ में भाई। मैं डायरेक्ट ऐसे तार के फिर आगे कराता, उससे बड़े डायरेक्ट ही कर लो। अब क्या लिखा है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया कि जो तीनों में कॉमन होगा वही तो एचसीएफ होगा। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो तीनों में है 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब सबसे छोटी पावर लेते हैं, ये तो सारे एक ही पावर के हैं तो 3 आएगा। तो एचसीएफ क्या है 3। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं कि बड़ी पावर लेते हैं। पहले देखो 2, क्या 2 तो किसी में कॉमन नहीं है, पहले कॉमन वाला देखते हैं। हमने बताया तो कॉमन वाला 3, तो 3 का 3 ऐसे लिख लो। बाकी जो बचा उसका लिख लो। 2 की पावर 2 पूरा आएगा क्योंकि बड़ी पावर आती है इसमें, और 5 और 7। तो कितना हुआ 3 ऐसे लिखो। 2 की पावर 2 4 इंटू 5 इंटू 7, तो कर दो 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुना 7 और 7 छिन 42, 420 आ गया इसका एलसीएम। तो क्लियर हुआ, बस इतना सा करना है इसमें तो, जो पीछे गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि 8 नहीं, सेकंड पार्ट इसका पूछा है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन इसमें। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29 का हमें अविभाज्य गुणनफल विधि से बताना, ऐसे वैसे बताना। तो जैसे भी आसान है, देखो भाई 17, 23 और 29 का बताना है। तो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 को तो डायरेक्ट लो, करने की जरूरत नहीं है। 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 गुना 1 ये लिख लो। 23 के क्या होंगे 23 गुना 1, और 29 के क्या होंगे 29 गुना 1, ठीक है। क्या निकालना एचसीएफ, ये तो कोई अभाज्य संख्या है ना, तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में सब में क्या, मैंने क्यों लिखा है एक इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दिखता, आप गलत भी कर सकते हो। क्या आएगा 1, सब में 1 तो कॉमन है ना भाई, 1 तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं, आएगी तो संख्या वही। तो 1 इसमें क्या आएगा एचसीएफ 1, और एलसीएफ क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा जो बचा भाई 1 तो कॉमन लेते हैं, 1 तो 1 ही, 17 इंटू 23 इंटू 29, उनकी मल्टीप्लाई कर एलसीएम आएगा भाई। कर दो 17 तिया 51 का 1 का हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 से 5 39, मल्टीप्लाई 29। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इधर कर लो, और नहीं हो रही है 39129। तो क्या आएगा 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 तिया 27 भाई, 9 थे 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 रे 7, तो 9 3 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1, 10 रे 11, तो क्या है 11339, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आया समझ में, ये तो सीधी आसान था ना, ठीक है। इसका करते हैं लास्ट पार्ट है, इसका भी 3 पार्ट है ना इसके, क्या है लास्ट पार्ट वो देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 8, 9 और 25, हमें इसका करना है। तो 8 के फैक्टर करो,
दो दूनी, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, ऐसे 9 के करो, 9 के तो क्या हो जाएंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 25 के करो क्या हो जाएंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, लिख लो 8 के क्या होंगे नहीं बताया किसमें लिखना, 2 की पावर 3 करके लिखो, ये ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ये आ गया। इसके कितना है 9 के 3 गुना 3, इसके कितना है 25 के 5 गुना 5, तो इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये तो लिखना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है ना, तो इसका अब हमें क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। तो एसएफ कैसे निकालेंगे, ये कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा भाई, ना 2 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें 5 इसमें, इसमें दोनों में 5 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अब लिख देते हैं एचसीएफ बराबर क्या आएगा, सब में क्या कॉमन है 1 1, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, आ जाएंगे भाई 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, सिंपल। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होगी 8 9 और 25, 25 की 2 8 में करो, 25 अट्ठे 200 इंटू 9, 9 दूनी 1800। जो गुना आपको आसान लगे वो किया करो पहले। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको कर देते हैं रफ। मार्कर बंद कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पढ़ते हैं भाई। क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दे रखा है लिख लो, दिया है क्या दिया है एचसीएफ, क्या दिया है एचसीएफ दे रखा है 306,657 का एचसीएफ दे रखा है इज इक्वल टू 9, और क्या ज्ञात करना है एलसीएम हमें ज्ञात करना है, साइड में लिख लिया मैंने, हमें एलसीएम ज्ञात करना है दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ तो कैसे करते हैं भाई, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, क्या हमने पीछे पढ़ा ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 657 इज इक्वल टू एलसीएम में ज्ञात करना है, एलसीएम ऐसे लिख दो, एचसीएफ कितना दे रखा है 9 लिख दो, तो 9 ऊपर नीचे चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम तो लिख लो पहले, 9 इसके नीचे ले जाओ भाई, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 306 गुना 657 अपॉन में 9 भाई, 9 से काट लो, पूरा से काट लो, 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 तिया 27, तो कितना आ गया एलसीएम बराबर 306 गुना 73, ये तो आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब लिख दो एलसीएम ऑफ किसका, किनका निकाला देगा ना 306 कोमा 657, इनका एलसीएम कितना आया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 306 और 73 की भाई, 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 0 0 1 का 1, 3 3 9 और 7 6 42 का 2 का हासिल लगे 4 0 0 4 का 4 7 3 21, तो 8 3 9 4 13 का 3 का हासिल लगा 1 2, तो 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, ये आ गया आपका आंसर इसका क्वेश्चन का। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है, क्लियर हुआ भाई, ये रफ करके ये साइड में किया करो। ठीक है, पेपर में कॉपी में नहीं करना है सामने, रफ रफ साइड में करना है इधर या पीछे लास्ट में। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ऐसे कर देते हैं रफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या, तो
आपको बताना है कि n के मान के लिए 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं कभी कभी क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है सामने मुझे तो लाने पड़ेंगे ना, तो मैं मोबाइल में पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कैसे करना है भाई, 6 की पावर जो n है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं, ये समझना भाई। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लो कि भाई 0 लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। इन दोनों की गुना करोगे तभी 0 आएगा, वरना आएगा ही नहीं भाई। 5 जरूर होगा कहीं ना कहीं, 0 भी होगा भाई। 3 और 7 की गुना करके क्या आ जाएगा, नहीं आएगा भाई। अगर मैं 2 और 7 की गुना कर दूं आ जाएगा नहीं, लेकिन अगर से 5 की कर देखो 2 और 5 आया तो 0 आ गया। 5 दूनी 10 और 7 ऐसे आया ना 0। तो कहने का मतलब ये है अगर जब तक 2 और 5 दोनों साथ में नहीं होंगे मल्टीप्लाई में, तब तक 0 नहीं आ सकता। 0 आना असंभव है, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लो, 7 8 ले लूँ मैं, देखो 8 इसमें आ रहा है, लेकिन 0 लाने के लिए एक ना एक 5 भी होना चाहिए। देखो 7 8 56 है, लेकिन अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो 5 8 40 गुना 7 7 चौक 28। देखो लास्ट में 0 आ रहा नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब बस यही है कि 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा 6 की पावर n, इसको लिख लेते हैं 2 गुना 3 की पावर n, 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। देखो 2 और 3 है भाई, 0 लाने के लिए क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अतः हम कह सकते हैं कि 2 और 3 की पावर में क्या है, 5 की पावर n का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या कि 2 की पावर n और 3 की पावर n में 5 की पावर n का 5 की पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अतः अब हम लिख सकते हैं, चलो इतने का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 2 गुना 5 का होना जरूरी है, ठीक है ना। अतः 6 की पावर n 0 पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना कर देना बहुत है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कैसे भी करके भाई। 2 की पावर n में 5 की पावर n का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 2 और अतः 2 और 5 का होना जरूरी है, तो 6 की पावर n लिख देना। अतः 6 की पावर n में 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है। बस अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये बताना है हमें कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। और दूसरी क्या दे रखी है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5, ठीक है। ये दोनों दे रखी है। तो क्या करते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लो। 13 7 गुना 11 प्लस के 13, तो 13 11 सत्ते 77 प्लस का 1, सॉरी 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 बचा ना, ठीक है। तो 13 गुना क्या हो गया 78 से गुना में जाते 1 मान लो अपने पास से।
अब ऐसे से करो, इसमें से क्या कौन ले सकते हैं 5, तो क्या बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 1, तो 5 ऐसे रखो, 7 छिंग ऐसे कर लो भाई, 7 छिंग 42, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस का भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 42 गुना 24 की, तो क्या 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगाए, ओ 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो कितना आया 8, 10 की जीरो हासिल लगा 1, 8 1 9, 10 की जीरो 10, तो कितना आया 5 गुना 1008। ठीक है, इस पर रफ कर देते हैं। इतना समझ में आया भाई, कॉमन लेना है बाकी सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, 13 गुना 1 ना लिखो तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 13 गुना, चलिए 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 नहीं 18 गुना 2, ठीक है, ऐसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख लो 5 गुना, ये तो प्लस 1 था ना, तो 1009 गुना में लिख लो। तो मैंने भाज्य संख्या पिछले इसमें भी कराया था, भाज्य संख्या होती क्या है, भाज्य संख्या भी होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्या हैं, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। बस हो गया पूरा, इतना ही था भाई। 2 या 2 से देखो, इसके भी 2 से 2 से इसे तोड़ के लिख दिया तो 3 गुणनखंड हो गए, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, इसके भी एक ही रहा, एक ही रहा, 2 तो है, 2 है तब भी भाज्य संख्या है, अरे एक और लिख दो अपनी तरफ से, तो कितना हो गया 3 गुणनखंड हो गए दोनों के, तो भाज्य संख्या है भाई, इतना बताना था। आ गया समझ में सबको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे समझना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अधिकतर आ जाता है, हमेशा तो नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये बताया है कि जो सोनिया है और रवि है वो अलग अलग समय के साथ चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, और वो जो है ना कितने समय पर दोबारा मिलेंगे ये बताना है। बस इस तरीके से है, ये कोई सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ कोई सोनिया चली जो कि 18 मिनट लेती है, और रवि भी चला जो कि कितने 12 मिनट लेता है, ठीक है ना, 12 मिनट लेता है। तो ये कितने समय बाद एक चक्कर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें क्या निकालना होता है, ऐसे निकालना होता है। कैसे करना है इस तरीके से देखिए, हम कह सकते हैं कि एक चक्कर, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर कितना 18 मिनट, ठीक है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय 18 मिनट। ऐसे एक चक्कर लगाने में किसको, रवि को लगा समय कितना 12 मिनट। यहाँ तक आया समझ में। तो हमें क्या बताना है, अब लिख दो, यदि वह दोनों, थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में आसान हो जाएगा। यदि वह दोनों एक ही, क्वेश्चन में से लिखना है सारा, क्वेश्चन में से लिखना है, यदि वह दोनों एक ही स्थान, सब क्वेश्चन में से है देखो, एक ही स्थान क्या सारा मिट गया,
एक ही स्थान से और एक ही समय पर, एक ही स्थान में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह सब क्वेश्चन में से है, तो वह उन्हें प्रारंभिक कैसे गलत लिख दिया मैंने, तो वह उन्हें प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान पर अपने एचसीएफ पर मिलेंगे। तो बस क्या कह दिया, यदि वह दोनों एक ही स्थान से, क्वेश्चन में से सब एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर अपने एचसीएफ पर मिलेंगे। उनका एचसीएफ निकाल दो, उस पर मिलेंगे, तो निकाल दो एचसीएफ इसका, दोनों का। तो हमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 18 का फैक्टर कर दो। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के कर लो 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है ना, ऐसे 12 के कर लो, 2 दूनी 4 3 12, ये हो गए। तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ किसका, 18 गुना 12 का क्या होगा, वैसे भी कॉमन देखते हैं, इसमें 2 कॉमन यहाँ है और ये 3 कॉमन है, तो 2 गुना 3 तो कितना आ गया 6 मिनट, ये आंसर हो, 6 मिनट पर मिलेंगे, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बताइए कैसी लगी क्लास आपकी। पर्सनली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम पर्सनली 1.2। तो अपने रिव्यू शेयर कीजिए, कैसी लगी क्लास बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद।